एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसे बेटी दिखाकर जबरन 25 साल बड़ी उसकी विधवा मां से शादी करवा दी गई। मामला ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है। पीड़ित का आरोप है कि उसके भाई और भाभी ने ही ये साजिश रची। मामला 31 मार्च ईद के दिन का है। पीड़ित के मुताबिक उसकी भाभी शायदा ने अपनी बड़ी विधवा बहन ताहिरा की बेटी मंतशा से शादी कराना तय किया था। बाकायदा उसे लड़की और उसका फोटो दिखाया, लेकिन फाजलपुर की बड़ी मस्जिद में जब मौलाना निकाह पढ़ाने लगे तब पता चला कि शादी मंतशा से नहीं, उसकी विधवा मां ताहिरा से करवाई जा रही है। विरोध करने पर मारपीट की गई और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित अजीम ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, ब्रह्मपुरी पुलिस समझौते के लिए कह रही है आपसे? अजीम आज एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मेरी शादी 31 तारीख को ईद वाले दिन कराई। भैया ने धोखे से करा दी। भैया और भावा जाए मुझे तुम्हारी शादी करनी तो लड़की से करवानी थी, तो उसकी माँ से करा दी। माँ क्या थी? माँ विधवा है। क्या क्या कर ले गए थे आपको? मैं लड़की से शादी करा रहे तुम्हारी, वैसे नॉर्मल करा देंगे, 4 आदमियों में निकाह करा देंगे। शादी किससे हुई आपकी? उसकी लड़की की माँ से। आपको पता नहीं था कि इस बारे में? नहीं, उसका पता नहीं था। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। देखिए रिपोर्ट। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी वक्फ कानून को लेकर 65,000 बूथों पर जागरण अभियान चलाएगी। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना था कि विपक्ष कानून को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है। इस वजह से लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। बीजेपी को जन जागरण चलाना चाहिए
कि देश में जो बेरोजगारी फैल रही है, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी फैल रही है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे शराब की लत जो प्रदेश में फैल चुकी है, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए जन जागरण चलाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाके देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वक्फ के नाम पर जो लूट मची हुई थी और असल नुकसान मुस्लिम समाज को हो रहा था, उस लूट को रोकने के लिए संशोधन बड़ा ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित वक्ता प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और आम जनता तक इस वक्फ संशोधन अधिनियम के फायदे बताए जाएंगे। साथ ही वक्फ की बुराइयों का जो लोग लाभ ले रहे थे और वक्फ के नाम पर देश की संपत्तियों की लूट मचाए हुए थे, वो भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। ये अभियान जन जन तक इस अधिनियम को पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो सुना आपने किसका क्या कहना था। और अब लगातार वक्फ को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और साथ ही कोई ये कह रहा है कि खासतौर पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जो है भ्रम फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। गूगल को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि गूगल ने ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन माना है। ये मामला अमेरिकी सरकार और 8 राज्यों की तरफ से 2023 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है। इसमें आरोप था कि गूगल ने डिजिटल एड टेक्नोलॉजी में अपना एकाधिकार बनाने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिससे बाकी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गईं। अमेरिका की कोर्ट ने गूगल को डिजिटल विज्ञापन बाजार में एकाधिकार के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना कि गूगल ने पब्लिशर्स को मजबूर किया कि अगर वो गूगल एड मैनेजर इस्तेमाल करें तो उन्हें गूगल एड्स भी लेना होगा। इससे गूगल को विज्ञापन की बोली और डिस्प्ले दोनों पर कंट्रोल मिल गया। इससे बाकी कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई हैं। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से इंटरनेट पर विज्ञापन की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला के बाद एक्शन, 70 कर्मचारियों की विभागीय जांच, 110 कर्मचारियों को नोटिस।